नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा मोदी सरकार के नए स्कैम या नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है अग्निवीर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने 10 लाख लोगों को अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत सेना में भर्ती देने का ऐलान किया और बताया कि किस तरीके से अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत कोई भी युवा जो कि 17 से 21 साल के बीच में होगा, वो 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। उनकी तनख्वाह और 4 साल बाद मिलने वाले पैकेज के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। और उसके बाद से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत बड़ी तरीके से विरोध किया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में युवा इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये स्कीम है क्या। अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत कोई भी युवा जो 17 से 21 साल के बीच में है, वो भारतीय सेना ज्वाइन कर सकता है। उनको पहले साल तनख्वाह 20,000 मिलेगी और 30,000 और चौथे साल में 40,000। और कहा जा रहा है कि उसके बाद 4 साल बाद से 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा और बाकियों को सेना से छुट्टी मिल जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी, जो उनको 11 लाख रुपए के आसपास सरकार देने का कह रही है, विदाउट पेंशन, उसके साथ बिताने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जो विरोध है वो इसी बात का है कि इसमें कोई पेंशन नहीं है और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 4 साल के लिए है। किसी भी युवा की ज़िंदगी में 17 से 21 साल की उम्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वो समय है जब वो 12वीं पास करने के बाद अपना कैरियर बनाने की तरफ निकलता है। 17 साल में वो सोच रहा होता है कि वो 12वीं करे, ग्रेजुएशन करे, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अब जैसे कि भारत सरकार ने कहा कि आप 17 साल की उम्र में सेना में आ जाएं, बहुत अच्छी बात है कि 17 साल का युवा कमाएगा, लेकिन उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि ना तो उसके हाथ में कोई डिग्री है, ना ही 4 साल बाद अगर वो सेना में 25% रिटेनी में नहीं आता तो वो कोई और जॉब करने लायक है। अब कई सरकार कह रही है कि असम राइफल्स में प्रायोरिटी मिलेगी, सीआरपीएफ में और पैरामिलिट्री में, और अलग अलग सरकारें मोदी सरकार के इस फैसले को सही जायज़ करने के लिए बता रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 55,000 सैनिक जो है हर साल रिटायर होते हैं, जो कि 15 साल की एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत ज्वाइन करने के बाद 15 साल बाद जब रिटायर होते हैं, उन 55,000 के लिए भी हिंदुस्तान में उनको जॉब नहीं मिलती और गिन चुनकर के बैंक में वो सिक्योरिटी गार्ड या ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हैं। हालांकि उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है और वो स्किल्ड हैं किसी न किसी फील्ड में, क्योंकि फ़ौज में वो किसी न किसी स्किल के अंतर्गत काम कर रहे थे। तो सोचने वाली बात है कि 4 साल में कोई भी व्यक्ति क्या स्किल ले पाएगा और किस स्किल के अंतर्गत वो बाद में जॉब करेगा। कोई भी बच्चा जब 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट होकर आ जाएगा एक्स आर्मी मैन बन के, तो उसके पास ना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करने के कुछ लायक रहेगा, ना ही वो एजुकेशनली और जैसे कहते हैं शिक्षा के अंतर्गत उसके पास कोई ऐसी डिग्री होगी जिससे वो कोई जॉब कर सके, ना ही उसके हाथ में कोई ऐसा स्किल होगा, क्योंकि 4 साल में स्किल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले 1-2 साल तो ट्रेनिंग में ही बीत जाते हैं। और रही बात जो सरकार कह रही है कि आपको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे 4 साल बाद, और हमारे एमपी रवि किशन और गिरिराज सिंह और काफ़ी अलग बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि कौन सा युवा होता है जिसके पास 21 साल की उम्र में 11-12 लाख रुपए होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो 12 लाख पे ही अगर आए तो उसमें से 5-5.5 लाख तो उस
युवा का खुद का ही कंट्रीब्यूशन है जो वो 4 साल की जॉब में उसका होगा, तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। तो 4 साल का ब्याज भी जोड़ा जाए, वो भी उसको पूरा नहीं मिल रहा। और 12 लाख की जब बात करते हैं, तो अगर आप महंगाई देखें जो आज की डेट है और 4 साल बाद जो महंगाई होगी, वो 12 लाख एक व्यक्ति के सर्वाइवल कितने साल तक कर सकती है, वो भी अकेले का। अभी उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे जो अभी आने वाले टाइम में होंगे, क्योंकि 17 साल का बच्चा तो शादी नहीं कर रहा, बाई लॉ ही नहीं कर सकता, और 21 साल में वो रिटायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली शादी रिटायरमेंट के बाद। अब उस 12 लाख में वो खुद अपनी ज़िंदगी बिताएगा, अपनी बीवी को पालेगा या होने वाले बच्चों की परवरिश करेगा। तो वो महंगाई देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे, क्योंकि उनके पास 4 साल बाद ना तो कोई स्किल, ना एजुकेशन, और ना ही कोई फ्यूचर होगा। और इसके बाद ये लोग सिर्फ 10 लाख भर्ती की बात कर रहे हैं, ये मुझे क्लियर नहीं है ये 10 लाख पूरे 4 साल के दौरान है या एवरी ईयर हर साल 10 लाख हायर करने की बात कर रहे हैं। और जब भारत की जनसंख्या देखें तो 10 लाख बहुत ही कम रेशियो है, और वो भी स्केपगोट बनाने के लिए, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने में ही बहुत बड़े सवाल हैं। जैसे कि युवा कह रहे हैं कि 3-4 साल तो उन्हें तैयारी करने में लग जाते हैं फौज के जो फिजिकल टेस्ट और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरा करने में। और जितने भी मंत्री हैं ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि इनके बच्चे खुद विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये MP MLA, इनको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिल रही है, मरने दम तक इनको सिक्योरिटी, इनका भविष्य मिल रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2 साल उम्र बढ़ा दी है, और बहुत ही ये खुश हैं। इनके खुद के लड़के जय शाह, सब जानते हैं, BCCI के अध्यक्ष हैं, विदाउट एनी स्किल्स। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इनके एक बेटे MLA हैं, एक बेटा लंदन में MBBS कर रहे हैं। आप किसी भी MLA MP की बात करें, इनको कहें कि अगर अग्निवीर जो है लेने हैं तो पहले अपनी फैमिली से 4 साल के लिए लें, उनको मरने के लिए बाद में 21 साल में छोड़ दें, और साथ में शर्त लगा दें कि वो ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना माँ बाप के पैसा ले सकते हैं, तो इनकी औकात आपको पता लग जाएगी। भारतीय सरकार, स्पेशली मोदी सरकार के कहने अनुसार, कृषि कानून जो हैं वो किसान नहीं समझते, अग्निवीर योजना को यूथ नहीं समझ रहा, नोटबंदी को इकोनॉमिस्ट नहीं समझ रहे, इनकी बात सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त समझ रहे हैं, इनकी बात सिर्फ और सिर्फ इनके भक्त ही समझ पा रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि भारत के भविष्य को ये बिल्कुल गटर में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल बाद जब यूथ फौज से रिटायर होकर आएगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ RRS की शाखा में डंडे उठाने लायक रहेगा, सिर्फ वहाँ झाड़ू लगाने लायक रहेगा, और सिर्फ चौकीदार ही बनेगा। तो दोस्तों, सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इस बेवकूफ़ी को दूर करने का एक ही इलाज है, भविष्य में ऐसी अनपढ़, ऐसी गिरी हुई सरकार ना चुने। जो आदमी खुद कभी कॉलेज नहीं गया, अपने माँ बाप के जेवर बेच के भाग गया घर से, अपनी बीवी छोड़ के भाग गया, उसको अपना सब कुछ ना समझे यूथ, और अपना दिमाग लगाए। अभी वो अनपढ़ हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये अगली पीढ़ी को अनपढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को बड़ा गहराई से समझिए। मैं चाहूँगा अपना दिमाग लगाएं, आप सोचें कि वो 10-12 लाख रुपए आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, मैं चाहूँगा कि पहले मंत्रीगण अपनी औलाद को वहाँ भेजें, उसके बाद जनता से इसके लिए रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद, बाय।